Assalamualaikum students, hope you are doing well. काइंडली मुझे बता दें आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, आ रही है आवाज़। ठीक है। अच्छा, चलें, आज हमारी लैब नंबर 4 है। अच्छा, मेकअप क्लास है हमारी। ठीक है, चलें 8:42 तो हो गए। अटेंडेंस आप लोगों की कंडक्ट कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर हम लैब के ऊपर आते हैं। अच्छा, आज थोड़ा जो है मेकअप क्लास है, ज़ाहिर है आप लोगों को भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो हम बस जल्दी जल्दी कंडक्ट करेंगे अटेंडेंस भी, और लैब को फिर ताकि लेके चलें और जल्दी से वाइंड अप हो। अच्छा, चलें, जैसे ही आप लोगों को मैं जिस इसका नाम कॉल करूं तो वो माइक खोल के प्रेजेंट कह दे, सही है? अच्छा, चलें, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन एब्सेंट है। ठीक है, जुबैर अंसारी। प्रेजेंट सर। उवैसदाद खान। प्रेजेंट सर। शामिर। ठीक है, मोहम्मद काशिफ। ठीक है, अहमद अली खान। अहमद अली खान एब्सेंट है। ठीक है, हिना निसार। प्रेजेंट। ठीक है, आलियान इकबाल। आलियान इकबाल एब्सेंट है। ठीक है, फ़ाइक अली सिद्दीकी। फ़ाइक अली सिद्दीकी भी एब्सेंट हैं। सयाम खान। सयाम खान एब्सेंट। सालिक यज़दानी। सालिक यज़दानी भी एब्सेंट हैं। हमज़ा अहमद वजी। हमज़ा भी एब्सेंट हैं। सामिया शुएब। कायनात हसन। सर कायनात का प्रेजेंट मैसेज सर। आया है। अच्छा, सर नहीं है, ठीक है प्रेजेंट। ठीक है। हेलो शायान अली। सर, मेरी प्रेजेंट लगा दें कायनात हसन। ठीक है, लग गई है आपकी प्रेजेंट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपके साथ? यस सर, हो गया क्या? ठीक है, अच्छा, शायान अली एब्सेंट हैं। फिज़ा भट्ट। फिज़ा भी एब्सेंट हैं। सैयद वजाहत। वजाहत भी एब्सेंट हैं। महाद अहमद।
प्रेजेंट सर। ठीक है, मोहम्मद तनवीर, राव अनीक, काजिम अली, प्रेजेंट। साकिब अली, प्रेजेंट सर। शाहजेब खान, प्रेजेंट सर। शिजा अतीक, प्रेजेंट सर। ठीक है, फहद इमरान, प्रेजेंट सर। अम्मार मुश्ताक, अम्मार मुश्ताक एब्सेंट है। मोहम्मद हुज़ैफ़ा भी एब्सेंट है। सुमेर नुमान, इजहान अली, अल्लाह बख्श, काजिम शिराजी, उमेर ज़ेब, लाइबा हुसैन, लाइबा हुसैन, मुराद अली शाह, प्रेजेंट सर। ठीक है। ये आप सब देख लें, अगर इसमें भी किसी का अगर अभी तक कोई प्रेजेंट है और नाम मिसिंग है तो वो बता दें, ये देख लें। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लैब के ऊपर। ठीक है, एक सेकेंड। चैट, शामिर कह रहे हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करवा दें। अच्छा, महद महद है ना आज क्लास में? महद, आपने ये शामिर को अभी तक ग्रुप में यस अपने सर। ऐड नहीं किया है, आप उनको काइंडली ऐड कर लें। सर एक ग्रुप बना हुआ है, फहद उसके एडमिन है, उसी पे सब ज्यादातर होते हैं ना, तो शायद शामिर उस पे ऐड है आई थिंक, तो मैं उसी पे सारी जो बात होती है वो कन्वे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो भी ऐड नहीं है ना आप लोगों के प्राइवेट ग्रुप में, वो आप लोग आपस में चैट में एक दूसरे को नंबर शेयर कर लें, ज्वाइन हो जाए, ताकि आप लोग एक साथ कोलैबोरेट कर सकें। सही है, चलें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी लैब के ऊपर। अच्छा, लास्ट हमारी लैब थी ग्रुपिंग कंटेंट, जिसमें हमने ग्रुपिंग कंटेंट विद HTML के ऊपर काम किया। ठीक है, तो आवाज़ तो आप लोगों को मेरी क्लियर आ रही है ना? ऐसा ना हो कि लैब कंडक्ट हो जाए आवाज़ ही नहीं आई हो। यस सर, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ठीक है। अच्छा, अभी सर तक हमने, क्लियर है। सही है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी लैब्स की हैं, हमने इंट्रोडक्शन देखा HTML का, फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा CSS का, स्टाइलिंग शीट्स का, फिर लास्ट लैब हमने देखी थी कि जिसके अंदर हम ग्रुपिंग कंटेंट्स कर रहे थे, कि हम देख रहे थे कि हमारी जो भी वेबसाइट है, इसका हम लेआउट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जिसमें हम डिविजन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम हर वेबसाइट के हर ब्लॉक को एक डिवीजन के अंदर तोड़ रहे थे,
ये एक डिव है, दूसरा डिव है, तीसरा डिव है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेक्शंस क्या होते हैं। एक हमारे पास अगर वेबसाइट है, उसका हमने हेडर का एक डिव बना दिया, एक फुटर का डिवीजन बना दिया, ठीक है? एक कंटेंट एरिया का डिवीजन बना दिया। तो उस कंटेंट एरिया के अंदर जो हम डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की या उस कंटेंट एरिया के अंदर हम अगर डिविजन्स करना चाहें तो हम उसको सेक्शन के टैग के थ्रू मल्टीपल सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं और हर सेक्शन की अलग प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं। और हर सेक्शन जो भी हमारे पास सेक्शन है वेबसाइट के डॉक्यूमेंट के अंदर, कंटेंट एरिया के अंदर, उसके अंदर हर सेक्शन में अलग इमेज डाल सकते हैं, हेडिंग्स डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो वो हर सेक्शन को अलग-अलग डॉक्यूमेंट वाइज़ डिवाइड कर देगा कंटेंट एरिया को। फिर हमने देखा था कि हम ये देखें लास्ट लैब में डिवीज़न देखा था, डिव। फिर हमने देखा था कि इसकी कोई कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी, ये आप लोगों ने सबमिट की थी। फिर सेक्शन का हमने टैग देखा था कि सेक्शन के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं, हेडर, फुटर क्या होते हैं। अगर हम चाहें कि हम डिवीज़न की बजाय चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम पूरी वेबसाइट को डिविजन्स में डिवाइड कर दें कि हेडर का एक डिवीज़न है, फुटर का है, कंटेंट एरिया, साइड बार, सबके डिविजन्स क्रिएट करके और सबको कोई क्लास या आईडी देके उसको डिविजन्स में डिवाइड कर दें। और अगर हम चाहें थोड़ा ऑर्गेनिक तरीके से काम करना तो हम हमारे पास बिल्ट इन HTML5 के अंदर अब बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन टैग्स हेडर के भी आ गए हैं, फुटर के भी आ गए हैं, ठीक है? कंटेंट का भी आ गया है, तो उसके अंदर भी आप उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आप अलग से हेडर को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अलग से फुटर को भी, फुटर के टैग के ऊपर भी CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अभी तक हमने सिर्फ़ बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना देखा था कि हम इन ब्लॉक्स के अंदर किस तरीके से डिवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट को, अपने वेबसाइट के लेआउट को। हेडर के अंदर, फुटर में, साइड बार और नेविगेशन बार के अंदर नेव का टैग है हमारे पास। तो अभी तक हमने ये चीज़ देखी थी। अब हम ये देखेंगे, अभी तक हमें ये तो आइडिया हो गया है कि हमारी वेबसाइट में जो हमने जितना अभी तक काम करना सीखा है, उसमें ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि हम जो भी टैग लिखते हैं, वो हर टैग एक एज़ अ ब्लॉक काम कर रहा होता है, एज़ अ बॉक्स काम कर रहा होता है। अगर मैं अ, हेडिंग के टैग या H1 के टैग के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ सपोज़, तो होता क्या है कि वो पूरा का पूरा एक सिर्फ़ उस हेडिंग के पीछे नहीं आ रहा होता, लेकिन उस पूरी की पूरी रॉ के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे वो बैकग्राउंड कलर आ रहा होता है। तो हमने ये चीज़ देखी है कि हर HTML का एलिमेंट एज़ अ बॉक्स काम कर रहा होता है, एज़ अ ब्लॉक काम कर रहा होता है। तो जब कोई भी बॉक्स होगा या कोई ब्लॉक होगा, तो उसकी कोई ना कोई डायमेंशंस होंगी। डायमेंशन से मुराद उसका कोई बॉर्डर होगा, उसका कोई हेडिंग, उसका हाइट होगी, विड्थ होगी, उसका कोई बैकग्राउंड कलर होगा, बॉर्डर के मल्टीपल स्टाइल्स होंगे। वो सारी चीज़ें कि हर ब्लॉक का, हर ग्रुप का, हर बॉक्स का हम अलग-अलग उसकी डायमेंशंस को डिफाइन कर सकें। जैसे यहाँ लिखा है, कंट्रोल द डायमेंशंस ऑफ योर बॉक्सेस, क्रिएट बॉर्डर्स अराउंड द बॉक्सेस, सेट मार्जिन्स एंड पैडिंग्स फॉर द बॉक्सेस। ये मार्जिन्स क्या होती हैं, पैडिंग्स क्या होती हैं बॉक्सेस की। बॉक्सेस जो हैं उनको विज़िबल कितना रखना है, कितना विज़िबल नहीं रखना, कहाँ पे विज़िबल करना है या हाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें इन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हम अप्लाई करेंगे कि बॉक्सेस के थ्रू हमारे पास काम हो रहा है, हर टैग को हम बॉक्स कंसिडर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लैब के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से CSS के थ्रू, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू हम हमारे HTML का जो हमने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था अपने टैग्स को, उनके ऊपर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल डायमेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम इस लैब के अंदर देखेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे भी वही सारी बात लिखी है जो मैंने अभी आप लोगों को कही है कि एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन ऑन CSS you saw how CSS treats each HTML element as if it lives in its own box। ठीक है, हर HTML का एलिमेंट या HTML का टैग एज अ बॉक्स काम कर रहा होता है। एक मिनट। अच्छा, और वही CSS की प्रॉपर्टीज आप अप्लाई करते हैं उन बॉक्सेस के ऊपर। तो आप क्या-क्या काम कर सकते हैं कि डायमेंशंस कंट्रोल कर सकते हैं अपने बॉक्सेस की, क्रिएट बॉर्डर्स अराउंड द बॉक्सेस, मल्टीपल स्टाइल्स बॉर्डर के, और वो हम आगे सारी चीज़ें देखेंगे। और उसी तरीके से आप पूरा मार्जिन्स, पैडिंग्स दे सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आप पूरी वेबसाइट का एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं।
ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है, एक सेकंड। अब हम जब बॉक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो हर बॉक्स का कोई हाइट होगी, कोई विड्थ होगी। हाइट से मुराद उसकी लंबाई कितनी होगी। जैसे अब ये हमारे पास एक लैब खुली हुई है, लेकिन इसको भी हम एज अ वेबसाइट या वेब पेज कंसिडर करें तो ये एक हमारे पास समझ लें एक बॉक्स है। ठीक है, कंटेंट एरिया के अंदर ये एक बॉक्स है। अगर मैं इसको खोल लूँ तो ये साइड बार आ गया, ये ऊपर ये एक हेडर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा अगर कंटेंट एरिया है तो उसमें एक सेक्शन ये है, ये जो वाइट एरिया में आ रहा है, एक सेक्शन ये साइड्स के हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक सेक्शन कंसिडर करूँ तो इसकी कोई ना कोई एक फिक्स्ड हाइट है। ठीक है, उससे बड़ा नहीं है ये। एक ये A4 साइज़ पेज है, अगर उसकी A4 साइज़ हाइट है, इस तरीके से इसकी विड्थ है। इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है इसकी कोई ना कोई विड्थ है। ठीक है, इसकी चौड़ाई क्या है। अगर मेरे पास ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये वाली लाइन लिखी है, इसकी सपोज़ मैं विड्थ कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इसकी विड्थ है 500 पिक्सेल्स। अगर मैं उसको कम करके 300 पिक्सल कर दूँगा, तो होगा क्या कि ये यहाँ तक ही का कंटेंट शो करेगा और बाकी का जो कंटेंट है, वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। और मैं अगर इसका 500 से बढ़ा दूँगा, 500 पिक्सल से 600 कर दूँगा, तो ये वाली चीज़ भी यहाँ पे आगे आ जाएगी। तो ये चीज़ हम खुद से भी सेट कर सकते हैं अपने कंटेंट की, हाइट और विड्थ वगैरह। ठीक है? तो इसके लिए मैं देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल भी गिवन है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये काम किस तरीके से हो रहा है। हमारे पास एक HTML की फ़ाइल के अंदर एक डिवीज़न क्रिएट हुआ है। ठीक है? उस डिवीज़न में क्या हो रहा है हमारे पास, एक डिवीज़न के अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें कोई डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसके ऊपर हम उस डिवीज़न के ऊपर हम कोई हाइट और विड्थ अप्लाई करेंगे। ठीक है? अब ये डिवीज़न को अप्लाई ये जो हमारे पास आउटर डिवीज़न है, इसकी हम पहले प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें, तो वो हमने उसकी हाइट दे दी है 300 पिक्सेल्स, विड्थ दे दी है 300 पिक्सेल्स, मतलब ये एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा होगा 300 पिक्सेल्स का। ठीक है? अगर आप लोगों की टाइम हो तो उसी वक़्त रिजॉइन कर लीजिएगा। ठीक है? ये हाइट और विड्थ गिवन है 300 पिक्सेल्स की, और ज़ाहिर है दोनों एक डिवीज़न है, एक पैराग्राफ है, दोनों की को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक बैकग्राउंड कलर भी दे दी है हेक्सा कोड के अंदर। हम कुछ भी दे सकते हैं वैसे। ठीक है? तो ये इस डिवीज़न के ऊपर ये जो डिव का टैग है हमारे पास, इसके ऊपर ये सीएसएस अप्लाई होगी कि इसका 300 पिक्सेल्स और 300 पिक्सेल्स हाइट और विड्थ का एक बॉक्स क्रिएट होगा। ठीक है? और बैकग्राउंड कलर उसका ये होगा। ठीक है? फिर उस हेड डिवीज़न के अंदर हमारे पास एक डमी टेक्स्ट पैराग्राफ के टैग में लिखा है। अब उस डिवीज़न के अंदर एक और पैराग्राफ का एक बॉक्स क्रिएट होगा और उसके अंदर उसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, 75% दी हुई है। हम चाहें तो पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं, जैसे 300 पिक्सल 300 दिया हुआ है। अगर हम उसके अंदर दे रहे हैं तो हम छोटी हाइट भी दे सकते हैं। 75% का क्या मतलब है, 75% विड्थ का मतलब है कि इस डिवीज़न की, एक मिनट,
इस डिवीजन की जो हाइट और विड्थ है, ये हमारे पास पहला डिवीजन गिवन है, इस 300 का 75% विड्थ होगी जो इस पैराग्राफ की होगी, ठीक है। इस डिवीजन की 75% हाइट होगी इस पैराग्राफ की। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया, उसकी क्या वजह? क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने ये HTML और CSS को क्रिएट कर लिया, लेकिन इनका हमने आपस में लिंक नहीं कराया। ये देखें आप, ये हमारे पास क्या हुआ कि एक डिवीजन का टैग बना, ठीक है, आउटर टैग, और उस डिवीजन के टैग के अंदर हमारा ये बैकग्राउंड कलर था 300 और 300 इसकी हाइट और विड्थ थी, ठीक है। फिर हमारे पास जो पैराग्राफ का टैग था, ये देखें, ये पैराग्राफ का टैग के अंदर इसका सिंपल उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, डमी टेक्स्ट, और उसकी हाइट और विड्थ क्या है, इस डिवीजन की 75%। अगर आप देखेंगे, इसकी 100% ये है और 75% ये है, इसकी विड्थ है, और हाइट क्या है इसकी, अगर आप देखें तो इसकी 75% ये है। तो ये चीज़ हमने क्रिएट की। अगर हम चाहें कि हम इस पैराग्राफ की 75 की बजाय 95 कर दें, आप 95 करेंगे तो ये देखें, ये आउटर जो डिवीजन का बॉर्डर है ये छोटा हो गया यहाँ से भी, और ये स्प्रेड हो गया, ठीक है। अगर आप इसको पिक्सेल्स में देना चाहें कि मैं अगर इसको सपोज 390 नहीं, वो 300 है डिवीजन, मैं इसको 290 पिक्सल दे देता हूँ, और यहाँ भी मैं इसको 290, क्या होगा ये देखें, ये और छोटा हो गया। मैं इसको चाहूँ तो परसेंटेज में भी दे सकता हूँ और पिक्सल में भी दे सकता हूँ। तो ये तरीक़ेकार है हमारा हाइट और विड्थ को देने का, ठीक है। और हर बॉक्स की, हर डिवीजन की आप हाइट विड्थ दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट दे सकते हैं। अब ये डिवीजन के अंदर पैराग्राफ हमारे पास डिफाइन हुआ हुआ है, तो ये डिवीजन के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और पैराग्राफ पे भी हो रही है, और फिर सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनल है, ये डिवीजन के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। और हाइट हम किस तरीके से ले रहे हैं, विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई, और हाइट मतलब कि लंबाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, अच्छा ये देखें, अगर आप इसकी ये हाइट सपोज ऊपर डिवीजन की 300 है, मैं इसकी 400 कर दूँगा, ये बाहर निकल आया अपने डिवीजन से। आप ये चीज़ नोट करें कि जिस डिवीजन के अंदर काम कर रहे हैं और पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आप हाइट और विड्थ दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ क्या होती है? अच्छा, हमारे पास एक चीज़ होती है कि हमारे पास, हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास वेबसाइट है इस तरह की, तो उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास आप देखेंगे कि लोग उस वेबसाइट को अपने लैपटॉप्स के ऊपर रन कर रहे हैं, कुछ लोग उसको स्मार्टफोन्स पे, जैसे अभी भी कुछ लोग स्मार्टफोन्स के ऊपर अपनी लैब देख रहे होंगे, तो कुछ वेबसाइट को स्मार्टफोन पे देखेंगे, कुछ टैबलेट पे देखेंगे, ठीक है। कुछ सब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स पे जब देख रहे हैं तो हर स्क्रीन का साइज़ डिफरेंट है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड्स डिफरेंट है, ठीक है। तो मोबाइल पे देखेंगे तो हमें डिफरेंट व्यू दिखेगा, लेकिन डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे या लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो डिफरेंट वेबसाइट हमें दिखेगी।
तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिफ़ाइन करनी होती हैं कि हमारे पास मिनिमम विड्थ क्या है, हमारी जो भी कंटेंट है, जैसे ये कंटेंट है तो इसकी मिनिमम विड्थ क्या है कि अगर मैं इसको अपने पेज को स्मॉल कर दूँ सपोज़, ये देखिए मिनिमाइज़ ये करूँ, ठीक है? तो क्या होगा, ये मेरे पास कंटेंट आ रहा है, ठीक है? अगर मैं इसकी विड्थ कम करूँ तो ये हेल्प थोड़ा-सा तो अंदर को जाएगा और फिर उसके बाद अब ये बस इससे कम नहीं हो रहा। मतलब इसकी मिनिमम विड्थ कुछ ना कुछ गिवन है, ठीक है? और मैक्सिमम विड्थ क्या है? अगर मैं इसको फुल स्ट्रेच कर दूँ तो मैक्सिमम इसकी ये विड्थ और हाइट आएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ को समझने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है, जो भी कंटेंट लिखा है, अगर मैं इसकी स्क्रीन छोटी भी करूँ, तो मिनिमम कितनी इसकी विड्थ हो सकती है? अब जैसे अभी तक हमने विड्थ देखा कि हम कोई ना कोई पिक्सेल्स में विड्थ दे रहे हैं कि इतने पिक्सल इसकी स्टैंडर्ड हमारे कंटेंट की विड्थ होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं डिफरेंट ब्राउज़र्स के ऊपर देखूँ, डिफरेंट स्क्रीन्स पे देखूँ, तो वहाँ पे विड्थ चेंज हो रही होगी। अगर मैं एक लैपटॉप के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, तो वो अ, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर डिफरेंट दिखेगी, ठीक है? या मोबाइल स्क्रीन पे डिफरेंट दिखेगी। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज़ भी करूँ, तो कितनी हद तक मिनिमम मिनिमाइज़ होना चाहिए इस पेज को, तो वो उसकी मिनिमम विड्थ होगी और मैक्सिमम अगर मैं स्ट्रेच करूँ, तो मैक्सिमम क्या साइज़ हो, उससे बड़ा साइज़ मेरी कंटेंट का ना हो, तो वो उसकी मैक्सिमम विड्थ होगी, ठीक है? तो अगर मैं इसको देखूँ, इसकी कोई एग्ज़ाम्पल करते हैं हम, एग्ज़ाम्पल इसकी गिवन है। अच्छा। अच्छा, टेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो टेबल का कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। हमारी एक लैब है, उसमें कंप्लीट हम टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, टेबल के टैग क्या होते हैं, टेबल में रॉज़ क्या होती हैं, डेटा क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आ गई है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये एग्जांपल में क्या काम हो रहा है। 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ क्या है कि एक टेबल का टैग लिया है, ठीक है? एक टेबल क्रिएट हो रहा है, जैसे टेबल एक टेबुलर फॉर्म में कोई डेटा आता है, ठीक है? अब जब हम टेबल डिफाइन करते हैं, तो हर टेबल की कोई ना कोई रॉ होती है, आपने देखा होगा, ठीक है? और कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है? तो वो रॉ और कॉलम मिलके एक सेल बन रहा होता है। तो हम हमेशा एचटीएमएल के अंदर टेबल के टैग के अंदर टेबल रॉ डिफाइन करते हैं, टेबल टीआर से। तो टीआर से हमने टेबल रॉ को ओपन किया और यहाँ पे टीआर से टेबल रॉ को क्लोज कर दिया। तो ये एक रॉ क्रिएट हो